हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा जो सेशन है सीड टेक्नोलॉजी का थर्ड क्लास है। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर चुके हैं। आज यह तीसरी क्लास है जिसमें हम सीड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सीड के क्लास पढ़ेंगे। सीड कौन कौन से क्लास हैं, कितने क्लास में कितना इनके वर्गीकरण किया गया, कितने पार्ट में कौन से सीड से कौन सीड प्रिपरेशन किया गया, तैयार किया गया है, उनकी जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, सारी चीजें क्या है मैंने आपको समरी दे दिया कि ये चीज हम आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए। तो आई थिंक कि मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया था आपके टेलीग्राम चैनल पे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी के। ठीक, तो आपने वहां से पीडीएफ भी एक बार आई थिंक रीड किए होंगे आप सभी लोग। और आज का जो क्लास, इसमें हम इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीड टेक्नोलॉजी के क्लास ऑफ सीड। ठीक, क्या पढ़ने वाले इसमें? क्लास ऑफ सीड। क्लास ऑफ सीड, इसको पढ़ने से पहले आप समझिए कि सीड कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो हमने एक जो पीडीएफ आपकी लास्ट पीडीएफ किया था उसमें हमने बताया था सीड 4 तरह के थे, न्यूक्लियस, ब्रीडर, ठीक है, और फिर क्या था उसमें? फाउंडेशन। ठीक, क्या था उसमें? फाउंडेशन, रजिस्टर्ड और फिर सर्टिफाइड। इस तरह से कुछ सीड थे हमारे। ठीक है, तो मेनली अब आते हैं सीड के बारे में। सीड कितने टाइप के हैं देखते हैं। पहला देखिए, पहला सीड क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सीड। ठीक, दूसरा क्या देखते हैं हम लोग? ब्रीडर सीड। थर्ड क्या हो गया हमारा? फाउंडेशन। फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा? रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड सीड। ठीक, और फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सर्टिफाइड सीड। ठीक है, फिफ्थ नंबर इधर देख लेते हैं। पांचवा क्या हो जाएगा? सर्टिफाइड। सर्टिफाइड सीड। फिर सिक्स नंबर एक आता है जो ट्रूथफुली। ट्रूथफुली सीड। तो ये क्या हुए? सीड के टाइप। अब इन सीड को हम क्या पढ़ने वाले इस सीड में कि इनकी जेनेटिक प्योरिटी क्या है और फिजिकल प्योरिटी क्या है। जेनेटिक प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी मतलब उनके जो जीन से जो उनकी प्योरिटी आती है, उनके प्रीवियस जनरेशन से, जो प्रीवियस जनरेशन है उस जनरेशन से जो जीन या कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में, अगले जनरेशन में सीड के आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिक प्योरिटी। क्लियर? चलिए, तो जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी मतलब सीड को बाहर से देख के, शेप, उसकी कलर, ठीक, और उसमें सारी चीजों को जो बाहर से देख के हम पहचान सकते हैं सीड को, वह क्या जाते हैं वे लोग? वे क्या होते हैं? फिजिकल प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं यहाँ पे? जीपी, जेनेटिक प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी पीपी। ठीक, तो इधर देखते हैं जेनेटिक प्योरिटी। अब देखिए, जो न्यूक्लियस सीड है इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है? 100, यानी कि जो 100% और 100% फिजिकल प्योरिटी होती है। जेनेटिक प्योरिटी 100% और फिजिकल प्योरिटी 100%। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड में भी सेम चीजें हैं। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है 100% होती है और फिजिकल प्योरिटी क्या होती है? 100% होती है। अब आता है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड में कितना आता है? 99.5। ठीक, इसकी जेनेटिक प्योरिटी, और 99% क्या आता है? इसकी फिजिकल प्योरिटी आती है। रजिस्टर्ड सीड में ऐसा इसमें कोई यूज नहीं है अभी। और फिर देखते हैं सर्टिफाइड सीड में। सर्टिफाइड सीड में देख लेते हैं यहाँ पे ऊपर, इधर जेनेटिक प्योरिटी देख लेते हैं और इधर फिजिकल प्योरिटी। तो जेनेटिक प्योरिटी क्या आ जाता है इसमें जो सर्टिफाइड सीड के लिए होता है? इसमें देख लेते हैं 99.99%, और इसमें क्या आ जाता है? 99 यानी 8। टोटल देखते हैं 8, क्योंकि कुछ कम होता है तो क्या हो जाएगा? 18%। 98% हो जाएगा इसकी फिजिकल प्योरिटी। अब देखिए, तो आपके सीड के बारे में उसकी जेनेटिक प्योरिटी क्या है और उसमें क्या है फिजिकल प्योरिटी क्या है, ये दो चीजें क्लियर इसमें, जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी। ठीक, जो हमारे किसान, अगर कोई भी स्टूडेंट बताए किसान को कौन सा सीड प्रोवाइड कराया जाता है उसकी सोइंग के लिए, ठीक, कौन सा सीड कराया जाता है? न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड, रजिस्टर्ड। ठीक है, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड, ट्रूथफुली, कौन सा? कोई बताए कि कौन सी टाइप सीड फार्मर को प्रोवाइड कराया जाता है उनके
जर्मे सोइंग के लिए, फार्मिंग के लिए। चलिए बताइए। देखिए जो किसान या फार्मर होते हैं उनको जो प्रोवाइड कराया जाता है फार्मिंग के लिए, वो कौन सा कराया जाता है? सर्टिफाइड सीड। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं सर्टिफाइड सीड। फार्मर फार्मर के लिए जो सीड का प्रोवाइड कराया जाता है वो कौन सा? सर्टिफाइड सीड उनको प्रोवाइड कराया जाता है। सर्टिफाइड की जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है? जीपी और पीपी फिजिकल प्योरिटी जी क्या होती है? 99% और 98% क्या होती है? फिजिकल प्योरिटी। इस सर्टिफाइड सीड के बारे में पढ़िए। क्या हो गया यार? सर्टिफाइड सीड। चीजें क्लियर? चीजें क्लियर हुई या सर नो? कि जो हम फार्मर को प्रोवाइड कराते हैं उनकी फार्मिंग के लिए, सोइंग के लिए, सीड सोइंग करने के लिए, वह कौन सा कराया जाता है? सर्टिफाइड सीड। चीजें क्लियर? अब भाई इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं हम सीड क्या देखे थे। पहला क्या था हमारा? न्यूक्लियस सीड। और दूसरा क्या था यहाँ पे? ब्रीडर सीड। अब इसको दोबारा लिख रहे हैं, कुछ तो बात होगी कि हम दोबारा इसको लिख रहे हैं। ठीक। थर्ड क्या हो गया? फाउंडेशन फाउंडेशन सीड। फोर्थ क्या नंबर आ गया इसका? फोर्थ आ जाएगा रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड। फिफ्थ नंबर क्या आ जाएगा इसका? सर्टिफाइड सर्टिफाइड सीड। सिक्स्थ नंबर क्या था हमारा? ट्रूथफुली सीड। ट्रूथ फुली सीड। ये क्या हुए? सीड के टाइप हुए सभी। अब देखिए जो सबसे अधिक सुपरविजन किस सीड की होती है? इन छह टाइप के जो सीड हैं इनमें से बताइए सबसे अधिक सुपरविजन कौन से सीड की होती है? सुपरविजन यानी उनकी मॉनिटरिंग, जिसकी मॉनिटरिंग यानी देखभाल अधिक करनी पड़ती है। क्या बात करते हैं हम यहाँ पे? सुपरविजन। सुपरविजन सुपरविजन को और किससे करते हैं? मॉनिटरिंग। क्या हो गया? मॉनिटरिंग। तो कौन से सीड की अधिक करनी पड़ती है इसमें से बताइए। देखिए जो न्यूक्लियस सीड है और फिर ब्रीडर सीड। कौन से सीड? न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड है। इन दोनों सीड की सुपरविजन यानी मॉनिटरिंग अधिक करनी पड़ती है। इनकी सुपरविजन सुपरविजन क्या होती है? अधिक होती है दोनों सीड की। कौन से? न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड की। न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड की सुपरविजन यानी मॉनिटरिंग क्या होती है? अधिक करनी पड़ती है। ठीक। अब आता है फाउंडेशन सीड। अब देखिए ये तो ठीक है। अब देखिए ये तो बात हुई दो सीड की अभी। तो आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ब्रीडर, न्यूक्लियस से तो ब्रीडर तैयार किया गया, ब्रीडर से फाउंडेशन, फाउंडेशन से रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड से सर्टिफाइड सीड, और फिर क्या बात करते हैं यहाँ पे? सर्टिफाइड से ट्रूथफुली सीड। जो सर्टिफाइड सीड तैयार होता है हमारे, वह कहाँ से तैयार होता है? वो रजिस्टर्ड सीड से भी तैयार हो सकता है, और किससे तैयार हो सकता है? यहाँ पे फाउंडेशन सीड से। यह दोनों सीड से तैयार हो सकता है जो हमारा सर्टिफाइड सीड है। सर्टिफाइड सीड जो है वह फाउंडेशन सीड से भी तैयार किया जा सकता है, और किससे? रजिस्टर्ड सीड से भी तैयार किया जा सकता है यहाँ पे। तो हमारे जो किसान होते हैं उनको कौन सी सीड प्रोवाइड कराई जाती है वहां पे? यहाँ पे हमारे यहाँ सर्टिफाइड सीड तैयार की जाती है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होते हैं जो ब्रीडर होते हैं, ब्रीडर यानी जो बीज सीड होते हैं उनमें जो ब्रीडिंग का काम करते हैं, उनके प्रजनन या जनन का काम कार्य करते हैं, वे क्या करते हैं? फाउंडेशन से रजिस्टर्ड बनाते हैं। रजिस्टर्ड बनाने के बाद फिर वो सर्टिफाइड बनाते हैं। जबकि फॉरेन में, अदर कंट्री में, यहाँ फाउंडेशन से डायरेक्ट उसको सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर? अब देखिए क्या है न्यूक्लियस सीड। ये तो चीजें सीरियल है, सीरीज है इसका। न्यूक्लियस से ब्रीडर, ब्रीडर से फाउंडेशन, फाउंडेशन से रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड से सर्टिफाइड, सर्टिफाइड से ट्रूथफुली सीड आई। ठीक। तो बट ये तो चीजें ठीक है। अब न्यूक्लियस कहां से आया? कोई बताए कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सीड कहां से आया?
न्यूक्लियस सीड कहाँ से आया, चलिए हम बता देते हैं। न्यूक्लियस सीड जो है वह कहाँ से आया, जर्म प्लाज्म से आया। ठीक, जर्म प्लाज्म, यह कहाँ से आया, जर्म प्लाज्म से आया। तो अब आप बताओ कि जर्म प्लाज क्या है, जर्म प्लाज क्या है। हम आपको हिंट दे देते हैं, जो न्यूक्लियस सीड है या किसी फॉर्म पे ना करके किसी एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी में किया जाता है। ठीक, तो अब बताइए कि जर्म प्लाज क्या है। जर्म प्लाज मतलब ऐसा कोई सीड होता है जो प्रजनन के लिए अधिक क्या होता है, ससेप्टेबल होता है, जो उनको ब्रीडिंग के लिए अधिक यूज किया था, उनको एक लेबोरेटरी में लंबे समय तक यानी उसकी जो लिमिट 5, 10, 15 ईयर में इस तरह से कुछ हो सकती है, तो इतने टाइम के लिए वे वहां पे स्टोर करके रखे जाते हैं, फिर उनको जर्म प्लाज होते हैं, उनको निकाल के एक नए सीड तैयार किया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक, तो देखिए जो प्राइवेट सेक्टर होती हैं, जो सीड की प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उनके पास न्यूक्लियस सीड नहीं होता। क्या नहीं होता, न्यूक्लियस। जैसे क्या हुआ एनएससी, ठीक, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ये क्या हुआ एनएससी, एनएससी के पास क्या होगा या नहीं होगा क्या, न्यूक्लियस सीड, ऐसा ही कुछ है। एनएससी के पास क्या होगा, केवल ब्रीडर सीड होगा। क्या होगा, ब्रीडर सीड होगा। कौन सा, ब्रीडर सीड। याद रखिएगा कि जो प्राइवेट कंपनियां होंगी उनके पास न्यूक्लियस सीड नहीं होगी। जैसे एनएससी के पास न्यूक्लियस सीड नहीं होगा, किसके पास होगा, यह होगा ब्रीडर के पास, एनएससी के पास ब्रीडर सीड होंगे। ठीक, चीजें क्लियर। तो एक एक चीज पढ़ते चलिएगा। ये सीड तो क्लियर हो गया कि यह कहाँ पे पाया जाता है, जर्म प्लाज से तैयार किया जाता है। कौन सा, हमारा न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड जर्म प्लाज कहाँ पे है, सीड जीन बैंक, क्या नाम है इसका, सीड जीन बैंक, जो कि न्यू दिल्ली में, कहाँ पे, सीड बैंक, कहाँ पे, न्यू दिल्ली, एनडी लिख देते हैं, समझ आएगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए तो ये चीजें क्लियर। चलिए ठीक है, अब तो समझ में आया कि ब्रीडर सीड क्या है। ठीक, चलिए बात क्लियर हो गई। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट सीड की कंपनियां हैं, उनके पास न्यूक्लियस सीड नहीं होगा। ठीक, केवल किसके पास होगा, जो नेशनल या गवर्नमेंट से रिलेटेड है। यह कहाँ पे, दिल्ली, जो सीड जीन बैंक है जो न्यू दिल्ली में, वहां पे इसको रखा जाता है। फिर यह कहाँ आता है, यह आएगा कहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर में, जहां से ब्रीडर सीड तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियस निकाल के फिर ब्रीडर तैयार किया, ब्रीडर से फाउंडेशन, फाउंडेशन से रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड, फिर तो होली सीड, इस तरह से तैयार किया जाता है इस सीरीज में। ठीक, चलिए जो फार्मर होते हैं, उस फार्मर को क्या यह सीड दिया जा सकता है, रजिस्टर्ड सीड या फाउंडेशन सीड, क्या यह सीड उन फार्मर को दिया जा सकता है, यस बिल्कुल दिया जा सकता है। जो बड़े फार्मर होते हैं, जो साइंटिफिक तरीके से फार्मिंग को करते हैं, ठीक, ऐसे फार्मर को यह दिया जा सकता है सीड। क्लियर, चले ओके। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखते हैं कुछ सीड के टैग। पहला क्या था हमारा, न्यूक्लियस, पहला क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। दूसरा क्या हो जाएगा फिर, ब्रीडर। हम देखिए बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको ये चीजें देख कर याद हो जाएंगी। थर्ड क्या हो जाएगा, फाउंडेशन, फाउंडेशन। फोर्थ क्या हो जाएगा, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड। फिफ्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्टिफाइड, सर्टिफाइड सीड, और फिर ट्रूथफुली सीड। ट्रूथफुली सीड। आइए इनके टैग देखते हैं। अब क्या देखेंगे, इनके टैगिंग, मतलब इसमें किस तरह का टैग लगाया गया होता है। जैसे न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड अगर सपोज दैट की पैक है, ठीक, आपने देखा नहीं है, बाहर से कोई कलर का टैग लगा है उस पर, तो आप कैसे पहचानोगे इस पे क्या टैग लगा है और सीड कौन सी होगी। इसको पहचानने के लिए सीड किया गया, टैगिंग किया गया होता है। क्या किया गया होता है, टैगिंग किया गया होता है, सीड पे टैग लगा। जैसे न्यूक्लियस सीड होता है तो न्यूक्लियस पे क्या लगाया होता है, बफ कलर लगा गया होता है। कैसा, बफ कलर, बफ कलर का इस पे क्या होता है, टैग लगा होता है। अब जैसे आ गया ब्रीडर सीड, ब्रीडर पे क्या होता है, गोल्डन येलो, ठीक, कैसा, गोल्डन
येलो कलर का टैग लगा होगा। अब देखिए फाउंडेशन सीड है, फाउंडेशन सीड में जो होता है यहाँ पे व्हाइट कलर का टैग लगा होगा, क्या व्हाइट कलर का। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड सीड, रजिस्टर्ड सीड में कैसा लगा होता है, पर्पल और ऑरेंज, कैसा, पर्पल और ऑरेंज कलर का। अब क्या आता है सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड में अजोरा ब्लू कलर का होता है, कैसा, अजोरा अजोरा ब्लू कलर का। अब ट्रूथफुली सीड में आता है, इसमें ओपल ग्रीन लगा होता है, कैसा, ओपल ग्रीन। अगर जो कलर आपको ना समझ में आए आप उसको गूगल कर लीजिएगा, कलर के बारे में आपको दिख जाएगा कलर कैसा है, ठीक। अजोरा ब्लू थोड़ा मतलब हल्का ऐसा कुछ ब्लू कलर में ही लेके होता है। अब पर्पल और ऑरेंज, पर्पल भी हो सकता है ऑरेंज भी कलर इस पे टैग लगे होते हैं, जो हमारे कैसे होते हैं, रजिस्टर्ड सीड होते हैं। तो टैग याद रखिएगा अच्छे से, कौन से सीड पे कैसी टैगिंग की गई है, इन चीजों को विशेष खास तौर से याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो सीड पहचानने में आपको काम आएंगे, या टैगिंग ही पहचान पाएंगे टैग से कि किस तरह की टैगिंग की गई है और किस कौन से टाइप का यह सीड है, ठीक। चीजें समझ में आई। सीरीज तो सेम है, न्यूक्लियस से ब्रीडर, ब्रीडर से फाउंडेशन, फाउंडेशन से रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड से सर्टिफाइड, सर्टिफाइड से ट्रूथफुली। यहाँ पे जो सर्टिफाइड बनाया जा सकता है वह डायरेक्ट फाउंडेशन से बनाया जा सकता है और फिर रजिस्टर्ड से भी बनाया जा सकता है, जो हमारी सर्टिफाइड सीड है, जो कि हमारे किसान को मेनली प्रोवाइड कराया जाता है। सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड किसको, किसानों को, जो फार्मर होते हैं उन्हीं को तो प्रोवाइड कराया जाता है खास तौर से, क्यों, क्लियर है। चलिए अब तो क्लियर, 6 टाइप के हो गए। अब मेनली हम पढ़ते कितने हैं यहाँ पे, अभी तक हम 4 पढ़े थे, क्या, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड। बट बीच में एक रजिस्टर्ड आ जाता है, जो कि बाहर या फॉरेन में इसको कराया जाता है। फिर उसके बाद एक आ जाता है ट्रूथफुली, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए बताइएगा कि ये तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्या था हम बात करने वाले थे, मदर सीड। मदर सीड किसको बोलते हैं, मदर सीड। मदर सीड क्या होता है, देखिए इसमें जो मदर सीड किसको बोलते हैं, फाउंडेशन सीड को, किसको बोलते हैं, फाउंडेशन, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड क्या होती है, मदर सीड। क्यों बोलते हैं इसको, देखिए फाउंडेशन से हम रजिस्टर्ड सीड भी तैयार कर सकते हैं और फिर सर्टिफाइड भी सीड तैयार कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रजिस्टर्ड फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाउंडेशन सीड को मदर सीड बोला जाता है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है जो किसान को प्रोवाइड कराया जाता है, वह फार्मर को जो दिया जाता है वह सर्टिफाइड, सर्टिफाइड सीड दिया जाता है फार्मर को, ठीक। क्या दिया जाता है, फार्मर को दिया जाता है। और जो बड़े फार्मर होते हैं उनको कौन सा सीड दिया जाता है, फाउंडेशन सीड, ठीक। जो बिग फार्मर होते हैं या बड़े लार्ज होल्डिंग फार्मर होते हैं उनको क्या दिया जाता है, या फिर जो साइंटिफिक तरीके से और एजुकेटेड फार्मर हो, किसान हो, उनको फाउंडेशन सीड प्रोवाइड कराया जाता है। क्या कराया जाता है, फाउंडेशन सीड को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक। याद रखिएगा जो फाउंडेशन सीड होता है, फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड, यह दोनों सीड तैयार किया जाता है। कौन सा, सर्टिफाइड सीड और रजिस्टर्ड सीड दोनों तैयार किया जाता है, किससे, फाउंडेशन सीड से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो चीजों को अच्छे से क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट आगे। तो ये चीजें समझ में आई अभी तक सारी चीजें। चलिए, तो सीड के बारे में जो बेसिक चीजें थी आज इसी के बारे में बात करने वाले थे, सीड की क्लास। ठीक, तो सीड की क्लास कंप्लीट हुई। अगर कोई चीजें डाउट हो इससे तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। देखिए क्लास छोटी है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। ठीक, चलिए, और एक नई क्लास भी है, और यह क्लास जो मेनली चलाई जा रही है अब एफओ के लिए तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, अब जो हमारी क्लास चलाई जा रही है वह CUET PG के लिए चलाई जा रही है, जो कि यहाँ एग्रीकल्चर जो एमएससी करना चाहते हैं कहाँ से, यह किसके लिए चलाई जा रही है, CUET PG के लिए। ठीक, जो स्टूडेंट एमएससी एजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर एबीएम करना चाहते हैं, ठीक, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी, BHU से, ठीक, या फिर कोई ICAR रिलेटेड अच्छी यूनिवर्सिटी हो, ठीक, और भी साथ साथ जो यूपी कैटेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी कैटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो सभी स्टूडेंट के लिए यह क्या हमारी क्लास अवेलेबल है। इसमें एग्रोनॉमी और सीड साइंस अभी चल रही है। ठीक, इसके बाद हमने हॉर्टिकल्चर को पढ़ा रखा है। CUT PG के लिए एक बार हम हॉर्टिकल्चर और भी रिवाइज कराएंगे आपको। ठीक, सारी चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और सारी क्लास जो पढ़े हैं आप उसको अच्छे से रिवीजन करते चलिए। साथ साथ हमारी एग्जाम भी आई थिंक कि 1-2 दिन में ही होगी, जो AFO मेंस की जो मेन एग्जाम है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर रहिए और एग्जाम के लिए सभी को अच्छे से। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।